किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे कवच के बारे में, जो कि हमारा NWDC के नाम से है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। कुछ नई टेक्निक जो उसके साथ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो हमने NWDC जो निकाला है, जिसका नाम कवच है। एक तो ये मल्टीप्लाई जो होता है, ये बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम्स देता है, और साथ ही साथ जब प्रोटीन एंजाइम देता है तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मान लीजिए 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो पहले मल्टीप्लिकेशन में 20 दिन का बोलता था। अब जो मॉडिफिकेशन करके आया है, जो आपको इस समय मिल रहा है, वो 10 दिन में ही मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें इतने सारे गुण हैं जो कि आपके फसल को तो सुरक्षा देते ही देते हैं, साथ ही साथ उसमें नयापन और एंजाइम्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कड़ी में जैसे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं OWDC के बारे में, तो ये कंपैरिजन हम कर रहे थे कि OWDC से हम लोग जो बनाते थे पेस्टिसाइड्स, खास तौर से जो 10 पत्तियों का अर्क या 10 से अधिक पत्तियों का अर्क लेके हम बनाते थे OWDC से, तो वो हमने देखा कि OWDC से बनाया और साथ ही साथ हमने फिर NWDC से बनाया, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क आया। फर्क ये आया कि जो हम लोगों ने OWDC मल्टीप्लाई किया, वो हमने बोला हुआ 20 दिन पुराना लीजिए या 30 दिन पुराना लीजिए, तो आप 20 दिन पुराना, उसमें 30 दिन पुराना लेते हैं तब काम आता है। लेकिन जब हम NWDC को 20 दिन पुराना लेते हैं तो इसका pH अगर आप चेक करेंगे तो हाईली एसिडिक होता है, और इसमें जो आपकी प्रोटीन की मात्रा है वो करीब 6% के आसपास आती है। ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज़्यादा इसके अंदर आते हैं, उसकी भी परसेंटेज ज़्यादा है। तो इन दोनों को लेके हम लोगों ने, जब OWDC से तो आप इतने सालों से 8 साल 9 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन NWDC के साथ अगर हम 10 पत्ती अर्क, 10 पत्ती अर्क मतलब 10 तरह की पत्तियों का कोई भी आप ले लें, तो खास तौर से आपको मालूम है जो पत्ती आपके वहाँ अवेलेबल हो, नीम की पत्ती है, आपके जो है धतूरे की पत्ती है, ऐसी पत्तियां मैंने पहले बताया हुआ जो गाय भैंस उसको नहीं खाती, वो सारी ही पत्ती हमारे लिए फायदेमंद, चाहे वो है जो, चाहे आपकी घास हो, चाहे आपकी कांग्रेस घास हो, जो भी है आपके खेतों में जो खरपतवार उग रहा है, या उसके अलावा जो बाहर पेड़ उगे हुए हैं, किसी की पत्ती ले सकते हैं। तो टॉक्सिटी सबको मालूम है कि किस पत्ती की टॉक्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो खास तौर से जनरल से देखा यह गया है कि जो पत्तियां हमारी धतूरा है, आपका जो इसके अलावा जो धतूर के अलावा आपके बेशरम के पत्ते हैं, और आपके बेशरम, कुछ जगह बेशरम बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और इसका बोलते हैं, जो पत्ते आपके पानी के तालाब के किनारे उगाते हैं, उसको कोई नहीं खाता। और ख़ास तौर से देखा गया जितने भी ये पत्ते होते हैं, टॉक्सिक पत्ते होते हैं, इनमें से दूध निकलता है। इसी तरह से कनेर होता है, उसके पत्ते हैं, उसके फूल हैं, उसके फल हैं, जो भी है, हर एक का फल, डिठवन हुआ, डिठवन के आपके पेड़ होते हैं, उसके फल होते हैं, वो भी ले सकते हैं। हर तरह के पत्ते, टॉक्सिक पत्ते आप कोई भी ले सकते हैं, 10 तरह के लें, 12 तरह के लें, जितना चाहे उतना लें। और उसमें बेल के पत्ते भी कुछ लोग आते, मतलब जितने पत्ते हैं फायदेमंद हैं वो सारे पत्ते ले सकते हैं। तो आप 10 पानी जब बोलते हो 10 तरह के पत्ते लिए। अब इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी, मैंने पहले बताया है, जितनी अधिक क्वांटिटी लेंगे उतना अधिक कंसंट्रेशन होगा। तो एक ऑन एवरेज जो होता है कि 20 किलो आप लीजिए पत्ते, और फिर उसको हर पत्ते को ग्राइंड करिए, ग्राइंड करके उसको पेस्ट बना दीजिए, तो वो सबसे सही तरीका है। और अगर मान लीजिए आप 20 किलो नहीं ले पाते, 10 किलो ले लिए, 10 किलो ना मिले तो 5 किलो ले लिए। तो हर एक पत्ते को ग्राइंड करके कर लें। अंडी का जैसे पत्ते होते हैं वो ले लीजिए आप, और उसके फल भी ले सकते हैं। तो इस सब तरह के पत्तों को लेके आपने ग्राइंड किया, पत्ते, फूल, आपके फल जो भी है सब मिले, वो सबको ग्राइंड कर लीजिए। करने के बाद
कम से कम पीसने के बाद 4 किलो 5 किलो होना चाहिए। 4-5 किलो आपको सबको पीस के रख लिया आपने। फिर क्या किया, NWD से अब आप लेंगे। अभी तक OWD से लेते थे, अब आप NWD से। NWD जो आपको पुराना मल्टीप्लाई किया हुआ 10 दिन में या 20 दिन में, अगर आप pH का चेक कर सकते हैं, देख लीजिए एसिडिक हो जाता नहीं है तो 20 दिन तक आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ले लीजिए। पहली बार 20 दिन लगता है मल्टीप्लाई, लेकिन दूसरी बार जब आप 10 लीटर 20 लीटर उसमें से निकाल के डालते हैं तो 1 हफ्ते में तैयार होता है। तो 1 हफ्ते के बाद आप उसको ले लीजिए। लेने के बाद ये सारे पत्ते उसमें डाल दीजिए जो कि आपने ग्राइंड किया हुआ। मान लिया आपने 5-5 किलो लिया तो आपने जो ड्रम लिया, प्लास्टिक का ड्रम लेना खास तौर से, और नीचे एक टोटी लगा देनी। उसके अंदर आपने 5-5 किलो सारा मटेरियल 10 डाल दिए तो 10 तरह के पत्ते डाले तो 50 किलो हो गया। अगर 5 तरह के पत्ते तो आपका उससे कम हो गया, 25 किलो हो गया। तो ये डालने के बाद उसमें आपने जितना मटेरियल था उसके ऊपर तक 100 लीटर तक आपने वेस्ट डिस्कम्पोजर डालते थे, अब डालेंगे इसमें कवच NWDC, उसको भर दीजिए। भरने के बाद आप देखेंगे धीरे 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 क्या करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी क्या है कि जब इसमें सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि इसके अंदर जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके पावरफुल है इसके लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब आपने पत्तियों का अर्क डाला तो उसके अंदर का जो केमिकल है जिसको हम एल्कोलाइड बोलते हैं, जिसको मैंने पहले लिखाया है, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो नाम भी दिया गया, तो वो एल्कोलाइड जब बाहर आएगा उसकी मात्रा कम से कम 30% अधिक होती है। इन किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? OWD से। अगर OWD से लेके आप कब करते हैं और जब NWD में, फर्क क्या आता है कि NWD में अर्क की मात्रा ज़्यादा निकलती है, कंसेंट्रेशन ज़्यादा निकलता है और उसकी जो केमिकल के जो फॉर्म है वो भी बिल्कुल मेंटेन रहता है। इसका आपने किया तो 20 दिन तक आपने छोड़ दिया। 20 दिन के पहले भी तैयार होता है, लेकिन 20 दिन तक अगर आप रखते हैं मिलाने के बाद, फिर आप नीचे से टोटी खोलिए, टोटी खोल करके उसको फिल्टर करके उसको सोल्यूशन बना के अपने प्लास्टिक के बोतलों में भर दीजिए। 2 लीटर बोतल, 3 लीटर, 5 लीटर, जो भी आपके भर दीजिए। अब ये जो बन गया अर्क, अब यहां पर है खास तौर से कि जितना किलो आप उसमें डालेंगे उतना हाईली कंसंट्रेटेड होगा। अगर 20-20 किलो डाला है तो ये जो अर्क निकला है इसका 1 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे बहुत है। अब स्प्रे में 1 लीटर लिया, पानी जो आप डालते हैं, पानी की जगह चाहे आप OWD से ले लीजिए, अगर गौमूत्र वगैरह है तो गौमूत्र, जो मतलब आप लेना चाहें ले लें, 200 लीटर, उसके अंदर 1 बोतल डाल दी और स्प्रे करिए। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो 2 से 3, 4, 5 लीटर, क्योंकि आपने घर ही बनाया है, जितना चाहे उतना डालें आप, तो 2, 3, 4 लीटर ले लीजिए, 5 लीटर ले लीजिए, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा इससे। लिया, स्प्रे कर दिया, कुछ भी नहीं डालना है, पानी के अंदर भर के डाल के स्प्रे कर दीजिए। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग है, इन सॉल्यूशंस को जो आपने बनाया है NWD साथ, केमिकल के साथ मिला सकते हैं आप। कोई भी केमिकल आपका है जिससे रिलेटेड है, 10% केमिकल लेके इसमें मिला दिए, इसको भी स्प्रे कर सकते हैं आप। ये भी चालू हो सकता है। लेकिन इसमें खास तौर से है कि जब केमिकल आप मिलाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है, जो एंजाइम तो रहता है, बैक्टीरिया सर्वाइव ज़्यादा नहीं करता है। इसलिए हम लोग इसमें अगर आप चाहें तो गाढ़ा गौमूत्र भी मिला सकते हैं, 200 लीटर करके। उसमें आपने 1 लीटर ये डाल दिया जो अर्क है, उसके बाद जो केमिकल मिला के, तीनों का कॉम्बिनेशन, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई नहीं। तमाम तरह की बीमारियां, हर तरह की बीमारी, जो बीमारी आपको मालूम, फूल पत्ते के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं कि कौन सा प्लांट किसके लिए काम होता है। अब जब आपको पास ये हथियार मिल गया, NWD कवच मिल गया, इसने सारे एल्कलाइड निकाले, सारे केमिकल निकाल दिए, उसको इतना रिच कर दिया कि जैसे स्प्रे करेंगे, जो केमिकल से रिजल्ट नहीं आता तो आपको इसमें रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ब्रेक थ्रू कहूँगा कि जो आपको दिखाई देगा कि NWD का यूज़ जो है आपके पेस्टिसाइड बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उसको अब आप ट्राई करके देखें, इस तरह से बनाएं। और पेस्टिसाइड्स जो आपने बनाया है एक तरह का, ये इस घोल बना के रख दिया, फिर ये 10 साल तक खराब नहीं होगा। तो एक तो आप